ट्रैफिक की सोचाल को कैसे देखा? ये बहुत बड़ा चैलेंज 1500 किलोमीटर के ऊपर इतनी बड़ी आबादी के शहर को इसमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो। 27 अप्रैल से ये एक कैंपेन शुरू की है जिसमें अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक महफूज पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है महफूज रोड्स का। ट्रैफिक है, ये एक शेयर्ड कंसर्न है। ट्रैफिक चालान से डरते हैं, ट्रैफिक वार्डन से डरते हैं या कैमरे से डरते हैं? 3800-3700 ट्रैफिक की नफरी जो है 1.5 करोड़ की आबादी के ट्रैफिक मसाइल को हल नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा वॉयलेशन 4 रोड पे देखी गई है, वो है हेलमेट ना पहन, टाउट माफिया, और वो उसके ऊपर हमने बहुत सख्ती की है। फिर उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिले जो उसके अहल हो। जब चलान हुआ, जब भी माल रोड पे आता हूँ तो मैं लेन वॉयलेशन नहीं करता। लाहौर में गाड़ियां ज्यादा हैं या ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले ज्यादा हैं? 80 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के सिर्फ 10,000 चलाना, आप प्लीज देख लें कि ये 0.01% भी नहीं बनती। जब आप लाहौर की सड़क पर निकलते हैं प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियां ट्रैफिक रोक नहीं दी जाती? मैं अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करता। आप सिग्नल पर खड़े होते हैं? ये इंसान को तब एहसास होता है जब कोई गाड़ी इंसान चला रहा हो और इंसान को प्रॉब्लम हो। लाहौर जहां जिंदगी तेजी से दौड़ती है मगर उसी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं ट्रैफिक मसाइल भी। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अब्दुल रहीम शिरादी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, लाहौर की सूरत हाल, जो सीटीओ आता है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। आपने भी बहुत से दौरे किए लाहौर की सड़कों पर। ट्रैफिक की सूरत हाल को कैसे देखा और किस तरह बेहतर करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। लाहौर की ट्रैफिक, जिस तरह एक तमीज़ बांधी जाती है कि लाहौर की जो आबादी है वो करीब 1.5 करोड़ के करीब है। 80 लाख के करीब गाड़ियाँ मोटर बाइक्स हैं और 2-2.5 लाख चिंची रिक्शे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1500 किलोमीटर के ऊपर इतनी बड़ी आबादी के शहर को इसमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो, इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको सरे-दस्त हमने जो 4 मॉडल रोड्स हमने डिक्लेयर की, जो कि ये इस्तांबुल चौक से लेके नवाज शरीफ इंटरचेंज तक एक्सटेंडेड माल है, करतबा से लेके सदीक ट्रेड सेंटर तक आपकी जेल रोड है, और सदीक ट्रेड सेंटर से कलमा चौक तक आपकी मेन बुलेवार्ड है, और इसी तरह आपकी ये माल इंटरचेंज से लेके ठोकर तक आपकी कनाल रोड है। ये करीब कम-ओ-बेश 65 किलोमीटर दोनों ट्रैक मिला के बनते हैं। इनके ऊपर हमने जब इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की गई तो देखा कि बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन जो हैं, वो जो स्लो मूविंग ट्रैफिक आपकी मोटरसाइकिल्स हैं या दूसरी स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो चूंकि लेन वॉयलेशन की आ, पाबंदी नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक कंजेशन महसूस होता है और आप एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सीडेंट्स का बायस ही बनते हैं। तो इन रोड्स के ऊपर हमने 27 अप्रैल से ये एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्वाड बनाया गया है जिसमें लोगों के पास हेलर हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आपने देखा होगा इन रोड्स को हमने स्पीकिंग रोड्स बना दिया है। उनके ऊपर अगर आप देखें, करीब इन रोड्स के ऊपर 500 के करीब हमने स्पेशल परमिशन लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से यहाँ पर हमने बैनर्स लगाए कि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो लेफ्ट मोस्ट लेन में रहे। इसके ऊपर हम गाड़ियों के इन्फोर्स भी कर रहे हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, और जो फिर फ्रीक्वेंट वॉयलेटर्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड भी हो रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक महफूज पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है महफूज रोड्स का। अमाद साहब, आपको ये जान के ताजुब होगा, आपके मुशाहिदे में भी होगा कि जो लोग जो के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ट्रैफिक के एक्सीडेंट उससे कम से कम 200 गुना ज़्यादा लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जल्दी के वाकयात हो, भारत हो, उससे इतने भी ज़्यादा वाकयात में इंसानी जानों का दया नहीं हो रहा है जितने ट्रैफिक हादसात में इंसानी एग्जैक्टली जानों का दया तो हो रहा इसका मतलब है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, जो कि एक, और फिर उसके बाद हमेशा कहा जाता है कि जी ये जो ट्रैफिक है ये एक शेयर्ड कंसर्न है। 3800-3700 ट्रैफिक की नफरी जो है 1.5 करोड़ की आबादी के ट्रैफिक मसाइल को
हल नहीं कर सकती। जब तक आप मैं बहैसियत शहरी फ़र्द वाहिद के हिसाब से जब हम अपनी ट्रैफ़िक को नहीं देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रॉन्ग यू टर्न ना लें, आप वन वे की वायलेशन ना करें, आप अपनी गाड़ी का जो देख लें कि भई ये ज़्यादा धुआँ तो नहीं छोड़ रही। अगेन एनवायरनमेंट एक शेयर्ड कंसर्न है, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआँ देगी तो आप भी उस हवा से उतने ही मुतासर होंगे जितना एक ऐसा बंदा मुतासर होगा जो कि पॉल्यूट नहीं कर रहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें लोगों को एजुकेट किया जाए, ट्रैफ़िक के हवाले से। इस हवाले से हमने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का विज़िट किया। मैंने भी 4 स्कूल्स का विज़िट किया, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा भी हूँ, वहाँ से मैं जाके वाइस चांसलर साहब से मिला और उनको मैंने बताया कि जी हम चाहते हैं कि ये हम बच्चों में ये एक तहरीक का शऊर बेदार करें कि ट्रैफ़िक के कवानीन की पासदारी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी जो सबसे ज़्यादा वॉयलेशन 4 रोड पे देखी गई है वो है हेलमेट ना पहनना। हालाँकि लास्ट ईयर की एनफोर्समेंट के बाद ट्रैफ़िक के अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो अपना हेलमेट जो है वो तकरीबन 99.5% पहनते हैं। बहुत शाज़ व नादिर आपको बंदा मिलता है जो नहीं करता। लेकिन अभी भी हेलमेट वॉयलेशन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं इन 4 मॉडल रोड्स हुँ, के हुँ। ऊपर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बगैर चलना या रॉन्ग यू टर्न लेना या ओवर स्पीडिंग करना या जुवेनाइल ड्राइविंग, ये दूसरे मसाइल हैं जो कि हमारे पास। सर आप लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं। आपका बचपन भी, लड़कपन भी और बड़े भी इधर हुए। तो आप क्या देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफ़िक तब भी इसी तरह थी जब नहीं, आप बड़े हो रहे थे लाहौर की और ट्रा आज आपने चीफ ट्रैफ़िक ऑफ़िसर की कमान सँभाली हुई है। तो अब आप क्या देखते हैं कि कौन से मसाइल थे जिनको दूर करते हुए शहरियों के लिए आसानी पैदा की जाएगी? देखिए जी, मैंने आपको अपनी तरजीहात पहले तो कुछ इंस्टीट्यूशनल हैं कि जो लोग रोड पे मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी चलाना चाह रहे हैं, सिर्फ़ उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिले जो इसके अहल हों। मतलब आपका टेस्ट हो, आप मेडिकली इनवैलिड ना हो, सारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन हो और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए वहाँ पर, बजाय इसके कि कोई टाउट माफिया और वो उसके ऊपर हमने बहुत सख्ती की है, स्टाफ को थोड़ा-सा रीशफ़ल किया है ताकि उसमें बेहतरी आए। दूसरा ये है कि लाहौर के जो करीब हिस्टोरिकली 140 के करीब कंजेशन पॉइंट्स हैं और 120 के करीब वो पॉइंट्स हैं लो लाइंग एरिया जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा होता है। उनका तकरीबन हम विज़िट कर रहे हैं, तकरीबन 50% मैं विज़िट कर चुका हूँ। वहाँ पर हमने जो अपने एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वासा वालों को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस दफ़ा आपने देखा होगा उनकी टीम बड़ी मुतहरक थी। एक पहली बारिश के बाद आप दूसरी भी बारिश काफ़ी में मुतहरिक नज़र आए हमें। तो वो नहीं, वो भी बहुत मुतहरक थे और वो उनके एमडी साहब भी रोड पे थे। तो उनकी जो वो वाटर सक्शन उनकी मशीन्स थी वो अगले दिन बिकॉज़ ऑफ एंटिसिपेट करते कि बारिशें होंगी, तो वो वहाँ पर मौजूद थी। दूसरा एनफोर्समेंट के हवाले से जिस तरह मैंने बात की कि महफूज़ पंजाब और महफूज़ रोड्स जो उसका एक बड़ा कलीदी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो आपका जो सफ़र है वो ना सिर्फ महफूज़ हो, बल्कि उसके अंदर आपका जो वक़्त है वो उतना ही लगे जितना उसका दरकार है। ये नहीं कि अगर आपने 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो उसमें आपको 2 घंटे लग जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बेहंगम ट्रैफ़िक है। सर लाहौर मैक्लोर रोड पर आपकी रहाइश रही। गाड़ी भी चलाते होंगे। कभी चालान हुआ ब आपका? मेरा 1-2 चालान सिर्फ़ ज़िंदगी में हुआ, वो माल रोड पे हुआ। मैंने आपको पहले ज़िक्र किया था कि वो लेन लाइन वायलेशन के ऊपर 96 में मेरे पास एक स्विफ्ट 1996 में 1996 में मेरा चालान हुआ और कौन सी खिलाफवर्जी की थी? शायद लेन वायलेशन की थी मैंने। उस टाइम लेन पे एक पॉलिसी आई थी कि जी आपने सिग्नल से 100 मीटर पहले आपने लेन स्विच नहीं करनी। तो मेरा लाइफ़ में एक ही चालान हुआ हुआ है जो कि वो हुआ और वो मेरी जो याददाश्त में ऐसा नक्श हुआ हुआ है कि अभी तक महव नहीं हो सका और मैं अभी जब भी माल रोड पे आता हूँ तो मैं लेन वायलेशन नहीं करता। तो मैं सब लोगों से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा, ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक ये जो आपकी स्लो मूविंग ट्रैफ़िक है, मेहरबानी करें कि लेफ्ट मोस्ट लेन रखें और आपके जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं वो प्लीज़ इंस्टॉल करें बिकॉज़ अगर आपने लेफ्ट राइट मुड़ना है तो आप बजाय पीछे मुड़ के देखें या बगैर देखे मुड़ें, जो कि बहुत सारे हादसात का बायस बनती है। अगर आपके रियर व्यू मिरर लगे होंगे तो आप उस पे देख के बाहिफ़ाज़त रोड्स पे लेफ्ट और राइट अपनी जो टर्न है उसको नेगोशिएट कर लेंगे। लाहौर में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या ट्रैफ़िक कवानीन तोड़ने वाले ज़्यादा हैं? नहीं, मेरा ख़्याल में अब जो है लाहौर का अगर आप पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर का साथ मौज़ना करें तो यहाँ पर
लोग बाय एंड लार्ज अब ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे अपनी गाड़ी के चालान हुए जो कि मेरे ड्राइवर ने किए हुए थे सीट बेल्ट ना पहनने पे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पे चढ़ने के जब रेड लाइट थी या सीट बेल्ट ना पहने पे। तो अब आप भी और मैं भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं। क्योंकि अब हर फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरह हम लोग भी मैनुअल इन्फोर्समेंट से अब हम जो मशीन इन्फोर्समेंट उसकी तरफ जा रहे हैं। सेफ सिटी के जो सारे ANPR कैमरास हैं वो आपकी और मेरी गाड़ी की वायलेशंस को रजिस्टर करके वो चालान अगर हमारा वार्डन खड़ा नहीं भी हुआ तो वहाँ पर साहब का चालान घर पे आ जाएगा और वो चालान जब देखेंगे तो फिर आपको मतलब एक वो रिमाइंड भी करेगा और आपको चूंकि फाइनेंशियल उसका एक इम्पैक्ट भी होगा तो आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे यार अपनी लेन को गलत वायलेट नहीं करना, चेंज नहीं करनी या सीट बेल्ट पहन लेनी या गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं सुनना या अगर सुनना है तो गाड़ी रोक लूंगा। शहरी चालान से डरते हैं, ट्रैफिक वार्डन से डरते हैं या कैमरे से डरते शहरी ज़्यादा अल्लाह ताला से डरते हैं। हैं? नहीं नहीं, वो तो डरते हैं, लेकिन आजकल चालान बहुत सारे हो रहे हैं। तो कैमरे की सूरत में आपको आसानी हो रही है, अब फिजिकली वार्डन चालान नहीं करते नजर आते, जी लेकिन हम देखते हैं कि कैमरे पे खिलाफवर्जी की सूरत में चालान भुगतना पड़ता है शहरी जी को। उसमें तकरीबन पूरे आप खुद देख लें कि हमारा ऑन दी एवरेज लाहौर के अंदर 10 या 11,000 चालान होते हैं। आपको पूरी आबादी मैंने बता दी है और 80 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के सिर्फ 10,000 चालान आप प्लीज देख लें कि ये 0.01% भी नहीं बनती, जबकि आपको वॉलेशन बहुत ज़्यादा मिलते होंगे इसमें लोग करते हुए। तो अभी हमारा जो पहला फेज प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो मॉडल रोड्स हैं इन पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक को हम बेहतर करें। चूंकि ये बड़ा की प्रायोरिटी एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का भी और लीडरशिप का भी और कमांड का भी, इसलिए हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आवाम फैसिलिटेट भी हो। लेकिन ये है कि आपकी जो है सहूलत किसी दूसरे की जहमत ना होने। जब आप लाहौर की सड़क पर निकलते हैं प्रोटोकॉल के साथ, तो गाड़ियां ट्रैफिक रोक नहीं दी जाती? बिल अब शहरियों के लिए फिर आप जहमत कंसीडर किया मैं जाता है मैं कि आप बिल्कुल ये प्रैक्टिस नहीं करते? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता और अनटेस्ट की मुझे को बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल मैं किसी रूट पे हूँ तो हम बिल्कुल सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, अपनी लेन में करते हैं और मैं बिल्कुल आप अपनी सिग्नल पर खड़े होते हैं? बिल्कुल खड़ा होता हूँ। सिग्नल आपको फ्री नहीं मिलता आपको? बिल्कुल नहीं मिलता। आपको अगर कभी मुझे आप देखें मैं सिग्नल फ्री लेके अगर मैं कहीं अगर सिग्नल फ्री मैंने अभी तक तो नहीं कराया लेकिन कभी बहुत इमरजेंसी पहुंचना हो मीटिंग में तो फिर एग्जैक्टली ऑब्वियसली फिर आप लोग वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी है कि वन वे वॉयलेशन एम्बुलेंस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियां अगर खुदा ना खास्ता कोई सख्त सिचुएशन है तो उसमें वो कर सकती हैं। लेकिन अभी तक मैंने ना तो वन वे वॉयलेशन किया ना ही मेरे होते हुए मैंने जो है ये जो अपनी सरकारी गाड़ी पे कोई रेड लाइट जंप की है। सर, रेड लाइट को जंप करना लोग फख्र महसूस करते हैं। जैसे येलो लाइट होती है उसके पास पता है कि रेड लाइट हो रही है, लेकिन येलो लाइट पे हम मजीद से तेज कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी मैं तो ऐसे लोगों को सर ये कहूंगा कि जी ये वो क्या ड्राइव केयरफुली एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट की या एक 10 सेकंड की जो जल्दी होती है खुदा ना खास्ता रॉन्ग वे से आप जाते हुए आप ट्रैफिक बंद हो जाए और दूसरी साइड से आते हुए किसी गाड़ी से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये कितना नुकसान जानी माली हो सकता है। तो इसको प्लीज अवॉइड करें क्योंकि वो क्या कहते हैं इट्स बेटर लेट देन टू बी सॉरी। वो मोटरवे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और जब भी मैं जाता हूँ तो ये जो रोड साइनेज होती है कि गाड़ियों के टायरों का प्रेशर चेक कर लें और ये जो हमें पहले बताया जाता था कि जी आप पहले अपनी गाड़ी का 360 ओवरव्यू करेंगे, पेट्रोल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, रेडिएटर में पानी है। ये इंसान को तब एहसास होता है जब कोई गाड़ी इंसान चला रहा हो और इंसान को प्रॉब्लम हो। इस तरह मेरे साथ एक दफा इस तरह हुआ मैं कहीं जा रहा था और वो मैंने तो नहीं गाड़ी का ड्राइवर था उसने नहीं देखी थी कि उसमें जो गियर ऑयल कम हुआ था तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी का पूरा जो ट्रांसमिशन था वो खराब हो गया और मुझे बहुत ज्यादा उसमें माली नुकसान हुआ।